हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, दिल्ली पुलिस 2025 इसका स्लॉट सिलेक्शन जो पहली बार दिल्ली पुलिस में होने जा रहा है वो शुरू हो चुका है। अभी 10 मिनट 15 मिनट पहले ये शुरू हुआ है। ये वीडियो भी इसलिए लेट हो गई, 3 बजे होनी थी, लेकिन तुरंत ही आपका स्लॉट सिलेक्शन आ गया, तो मैंने सोचा कि उसको समझा ही देता हूँ पूरा प्रोसेस, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, जब शेड्यूल कराई थी तब नहीं था स्लॉट सिलेक्शन का, है ना, लेकिन अब स्लॉट सिलेक्शन अवेलेबल है। सभी बच्चे स्लॉट सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बातें जानना जरूरी होगा जो इस वीडियो में काम की हैं आपके, प्लीज उनको जरूर सुन लीजिएगा। देखिए, इस बार जो सबसे नई चीज होने वाली है, ये शिफ्ट वाइज जो नॉर्मलाइजेशन है ना, काफी अंतर डालने वाला है। ये पहली बार इक्वी परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन मेथड आपका लगने जा रहा है। इसमें जो आप देखते हैं ना कि किसी के शिफ्ट में इतने मार्क्स बढ़ गए, इतने घट गए, वो सब नहीं होने वाला। क्या सर, ऐसा नहीं होने वाला? नहीं होने वाला। तो ये किस तरह से होगा, मैं वो भी आपको समझाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। और स्लॉट सिलेक्शन में भी ये बात हेल्प करेगी। जब से इक्वी परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन मेथड लगाया है, तो ये एडुकेटिव को जब पेपर गया है उसके बाद से ही ये लगा है, मतलब 2 जून से ये अप्लाई होगा, 2 जून के बाद से। अब 2 जून के बाद जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे वो सिलेक्शन पोस्ट का हुआ हो, चाहे वो CHSL का हुआ हो, चाहे वो CGL का हुआ हो, किसी का भी अभी तक रिजल्ट नहीं आया है बच्चों। और रिजल्ट नहीं आया है तो अभी शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन का अंतर आपने देखा भी नहीं है सही से। ये एक बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है, इसलिए कुछ बातों को जरूर जानिएगा जो मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगा स्लॉट सिलेक्शन से पहले। दिल्ली पुलिस वाले बच्चों, अगर आप सीरियस हो एग्जाम को देने के लिए, बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा है कि मैं कमेंट पढ़ रहा था, मैं तो 6 जनवरी का ही चुनूंगा लास्ट डेट का, मैं तो 5 जनवरी को ही चुनूंगा, मैं तो जनवरी में ही चुनूंगा, मैं तो शुरुआत का चुनूंगा ही नहीं। आप एक बात बताना मुझे, अगर ये इक्वी परसेंटाइल मेथड, देखिए मैं आपको दिखा देता हूं कि ये क्यों है इक्वी परसेंटाइल मेथड। ये SSC का नोटिस है 2 जून का, आप देख सकते हो ऑलरेडी 2 जून को इक्वी परसेंटाइल मेथड आया 2025 में ही। और ये कह रहा है कि पुराना जो 2019 से चला आ रहा था मेथड नॉर्मलाइजेशन का, जो करते थे जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन या जो जो टाइप इन्होंने लगाई हैं, वो सभी जो है नॉर्मलाइजेशन अब खत्म कर दिए जाएंगे। एडॉप्टेड ए न्यू प्रोसीजर ऑफ नॉर्मलाइजेशन विच इज बेस्ड ऑन इक्वी परसेंटाइल मेथड। इस मेथड को लगने के बाद अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है SSC का, लेकिन ये क्या कह रहा है, द डिटेल ऑफ दिस मेथड हैव बीन पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन वाइड इस नोटिस 2 जून 2025। इसके थ्रू जो भी वो पब्लिश कर दिया गया है। और भाई यहां पर ना देखो, एक साफ साफ लिख दिया है, एज पर दिस सिस्टम द मोस्ट इंपॉर्टेंट determinant of the candidate's performance his her ranking within his or her own shift। अपनी शिफ्ट में ही उसको उसकी रैंकिंग दी जाएगी। यानी एक आप ऐसा समझ लीजिए कि हर शिफ्ट से जितनी भी, आप मोटा तौर पर इसको ऐसे समझिए कि जैसे शिफ्ट हुई आपकी करीब 20 है, ज्यादा है, 20 शिफ्ट हैं, और आपकी जो वैकेंसीज है, मान लीजिए आप पास होने हो 90,000, मैं कांस्टेबल का एग्जांपल लेता हूं, इस बार इतने के आसपास ही पास होंगे, तो करीब ये 4500 बच्चे हर शिफ्ट में पास करेंगे। अगर 20 शिफ्ट हैं तो 30 है तो 30 का भाग दे दो, तो हर शिफ्ट से चाहे कितने बच्चे बैठे हैं एग्जाम में। अब आप कहो सर एग्जाम में, इसलिए मोटा एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम में कम ज्यादा बच्चे बैठे तो एग्जाम में कम ज्यादा बच्चे भी हो सकते हैं, क्योंकि स्लॉट सिलेक्शन का ऑप्शन है SSC के पास, है ना, आपको दिया है। किसी शिफ्ट में ज्यादा भी हो सकते हैं, किसी में, तो फिर उनको उस हिसाब से डिवाइड किया जाएगा। फिर 4500 ना लेकर के हर शिफ्ट में से जिस शिफ्ट में जिस रेशियो में बच्चे हैं उस रेशियो में उनको दिया जाएगा। मान लीजिए किसी शिफ्ट में 90,000 नहीं, सॉरी, जैसे हर शिफ्ट में बैठ रहे हैं, मान लीजिए 30 लाख बच्चे हैं, और 20 शिफ्टों में कितना 1.5 लाख बच्चा बैठेगा। 20 शिफ्टों में 1.5 लाख बैठता है, कितना बैठेगा? अगर 30 लाख बच्चे होंगे, 1.5 ही बैठेगा ना, ठीक है, तो 1.5 लाख बच्चा बैठेगा, 20 का भाग दिया तो हमने, तो 1.5 लाख हर शिफ्ट में तो होंगे नहीं। अगर 1.5 लाख हर शिफ्ट में हो तो 4500 हर शिफ्ट से छांट लेंगे वो 1.5 लाख में से। लेकिन अगर वो हर शिफ्ट में किसी में 1 लाख हुए,
किसी में 2 लाख हो गए तो उस हिसाब से इन 4500 को भी उस रेशो में डिवाइड कर लिया जाएगा। इस तरह का नॉर्मलाइजेशन है। अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर एक शिफ्ट में सारे ही होशियार बच्चे बैठ गए तो नुकसान हो जाएगा। पर भैया फिर तो कुछ तो मेथड लगाना होगा ना, पहले में भी ऐसी खामियां थी इसमें, पर सारे होशियार बच्चे, अब दिक्कत आ सकती है यहां पर। आपने ये बात समझी ना कि सारे होशियार बच्चे अगर एक ही शिफ्ट में बैठ जाएं तो नुकसान हो जाएगा उस शिफ्ट को, उस शिफ्ट की कट ऑफ हाई चली जाएगी। कट ऑफ हालांकि कंबाइन करके एक ही लगाएंगे, वो अलग तरीका होगा इनका कुछ भी करके, पर बराबर बराबर बच्चे अगर हर शिफ्ट से लेंगे तो आप समझिए ना कि जिस शिफ्ट में सारे ही कमजोर बच्चे बैठ जाएं तो उस शिफ्ट में तो बड़े मजे आ जाएंगे बच्चों के, है कि नहीं? ये फर्क पड़ेगा कि नहीं? तो भाई ये अब आप बताओ कि जो बच्चों की तैयारियां अच्छी है, क्या कोई लेना चाहेगा 18 तारीख को, जैसे कांस्टेबल का एग्जाम है सिपाही का पहला, 18 से 6 जनवरी चलेगा, कोई चाहेगा कि मैं 18 दिसंबर में ले जाऊं शिफ्ट को? नहीं। हर कोई बच्चा जिसकी तैयारी थोड़ी सी ठीक है वो ये चाहता है कि मैं थोड़ा बाद में भरूं, चाहे 19 का भर लूं, 20 का भर लूं, पर 18 की फर्स्ट शिफ्ट नहीं भरूंगा। शायद ही कोई बच्चा होगा जो ये हिम्मत कर पाए और बहुत अच्छी तैयारी हो कि मैं पहले दिन की पहली शिफ्ट लूं। तो भैया पहले दिन की जो पहली शिफ्ट लेगा तो उसमें बहुत अच्छे बच्चे तो नहीं बैठने वाले, ये तो तय है। तो उनको फायदा भी हो सकता है। देखो मैं एक अपना अनुभव और एक्सपीरियंस बता रहा हूं, इसको ऐसे मत ले जाना कि जो सर बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। हो सकता है बैठ जाए उस दिन सारे होशियार बच्चे अब मेरी वीडियो सेक करके, फिर तो कुछ भी हो सकता है बच्चों। तो ये वीडियो नहीं बनती तो शायद कोई 18 की फर्स्ट शिफ्ट नहीं चुन रहा होता जिसकी तैयारी ठीक ठाक है, पर अब शायद वो भी चुनेंगे। और मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है, वरना एक शिफ्ट में इतना बड़ा फायदा हो जाएगा बच्चों को और एक शिफ्ट में बहुत बड़ा नुकसान इंपैक्ट देखने को आएगा। तो ऐसा इंपैक्ट ना आए तो इसलिए लिए आपको तैयार होना होगा, क्योंकि मेरा ये नॉर्मलाइजेशन जो मेथड है, जो मेरा मानना था कि भाई इसको समझना चाहिए आप बच्चों को, तब आप अपना डिसीजन लें। तो मेरे भाई अब आप देखिए स्लॉट सिलेक्शन की बात, ये 16 और 17 डेट ऑफ एग्जामिनेशन है ड्राइवर की। तो ड्राइवर वाले बच्चे 5 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में स्लॉट सिलेक्शन जरूर कर लें, यानी 5 दिन है इनके पास। लेकिन अगर पेपर 18 दिसंबर से 6 जनवरी कांस्टेबल का चलेगा तो ये स्लॉट सिलेक्शन का टाइम भी उतना ही लंबा होता है जितना भी पेपर लंबा चलता है, 5 दिसंबर से 30 दिसंबर तक। सोचो ना इतना लंबा चलेगा क्या? हाँ, ये कहता है कि अगर पेपर से एक हफ्ते पहले भी आपने स्लॉट सेलेक्ट कर दिया तो हम दे देंगे, लेकिन आपने 5 दिन 6 दिन पहले ही किया तो नहीं, फिर स्लॉट सिलेक्शन ही ऑप्शन बंद हो जाता है। क्योंकि हमें भी तो चाहिए अरेंजमेंट करने के लिए। मान लीजिए मैं आज स्लॉट सेलेक्ट कर रहा हूं तो आपका अरेंजमेंट भी तो करना है, इनको इतने 6-7 दिन इनको भी चाहिए, है ना, वो डेटा भेजने के लिए। तो इसलिए भाई स्लॉट सिलेक्शन का टाइम तो खूब लंबा है, 5 दिसंबर से 30 दिसंबर तक आप कभी भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इतना लेट करना मत। अभी मैं कुछ बच्चों के मैसेज कमेंट्स पढ़ रहा था सीपीओ वालों के, जिनका एग्जाम 9 से 12 दिसंबर के बीच होगा और उनके स्लॉट सिलेक्शन बंद हो चुके हैं। अब उसके एडमिट कार्ड आए हैं, बच्चा कह रहा मेरा एडमिट कार्ड ही नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई? कि मैंने स्लॉट सिलेक्शन नहीं किया था, एडमिट कार्ड ही नहीं आएंगे। यानी जो स्लॉट सेलेक्ट नहीं करेगा, साफ लिख दिया इन्होंने, जो स्लॉट सेलेक्ट नहीं करेगा, इस पॉइंट को पढ़ लेना, उसका एडमिशन सर्टिफिकेट नहीं आएगा, अर्थात एडमिट कार्ड नहीं आएगा। उसको एग्जाम देने का वो इच्छुक ही नहीं है, ये मान लेंगे हम। देखो कितना डिपेंडेंट हो गई ये चीजें। और दूसरा ये बोला है कि एग्जाम्पल दिया है कि कम से कम अपनी एग्जाम डेट से एक हफ्ते पहले स्लॉट सेलेक्ट कर ले, हमने उस तरह का अरेंजमेंट किया है। आप चाहो तो 6 जनवरी का स्लॉट आज भी बुक कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक हफ्ते पहले जरूर कर लेना। आप कहो सर हम तो फिर अभी स्लॉट बुक कर ही नहीं है, लास्ट में नहीं कर लेंगे। अभी क्यों करें? अगर बाद की डेट चाहिए तो भाई लास्ट में कर लेना, हो सकता है पर लास्ट की पहले फुल हो जाए, ये भी तो हो सकता है ना। चलो खैर इतनी तो फुल नहीं होंगी, उतना तो वो स्पेस रखेंगे। अगर बच्चे को मन है उस डेट में अगर कोई चुनने आया है तो उनको डेट देनी ही पड़ेगी, ठीक है। चलो और एक बार स्लॉट सेलेक्ट करने के बाद उसको बदला नहीं जा सकता। एग्जाम्पल दे दिया, अगर आपका एग्जाम 1 जनवरी का है तो 24 दिसंबर से पहले पहले आपको स्लॉट बुक करना पड़ेगा, अगर आप 1 जनवरी का एग्जाम देना चाहते हैं तो।
अब देखिए, सभी को स्लॉट सेलेक्ट करना जरूरी है? जी हां, सभी को जरूरी है। इस बात की तो गांठ बांध लें कि ये करना ही होगा, इसके बिना आप एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। डेट जल्दी की चुने या लेट की, इसका मैंने आपको जीता जागता एग्जाम्पल दे दिया है। जल्दी चुनने में फायदा उन बच्चों को होगा, किन बच्चों को, जिनकी तैयारी, मुझे ऐसा लगता है कि 18 की फर्स्ट शिफ्ट का जो काम ही निपटाना चाह रहा है ना, 18 की फर्स्ट शिफ्ट वो चुनेगा। और काम कौन निपटाता है? जिसको सिलेक्शन लेना होता है, जिसको नहीं लेना होता है। यार ये बर्डन है, घर के कह रहे हैं इस पेपर को देके इसकी राड खत्म करो, या किसी की कोई मजबूरी हो। मजबूरी तो कम बच्चों की होती है, काम खत्म करने वाला ज्यादा चुनेंगे इसको। वरना तो जिसकी थोड़ी सी भी तैयारी होगी वो क्या सोचेगा, यार 18 की फर्स्ट शिफ्ट का पहले पेपर देख लूं, सेकंड चुन लूंगा भले ही, और फर्स्ट नहीं चुनना। तो इसमें अगर ये वीक बच्चे आ गए तो इनका सिलेक्शन काफी कम पे हो जाएगा। या क्या ठीक है, शिफ्ट चुनने को नहीं आ रहा है बच्चों, अभी जो है शिफ्ट वो सेलेक्ट करेगा, आपको डेट सेलेक्ट करनी है, शिफ्ट नहीं। शिफ्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है। 18 डेट चुन ली, शिफ्ट वो तय कर देगा। अब 18 को भी नहीं चुनेंगे वो लोग जो सेकंड थर्ड चुनते, अब वो 19 चुनेंगे। तो इसलिए 18 का फायदा रहने वाला है आपको। चलो, मनपसंद, अब बच्चों मेरे अकॉर्डिंग तो रहने वाला है, बट ये अभी है अगर कोई ना भरे तो। जो जनरल मानसिकता है मैंने वो बताई आपको, साइकोलॉजी क्या होती है बच्चों की। मनपसंद डेट के लिए स्लॉट अभी चुने। हाँ बिल्कुल, ये सही कहूंगा मैं कि भाई अगर आप कहो कि सर मैं तो कभी भी चुन लूंगा स्लॉट, लेकिन आपको चाहिए कि मुझे तो 24 दिसंबर चाहिए, हो सकता है 24 दिसंबर ऑलरेडी फुल हो गया हो। आपके लिए कोई शुभ डेट है, अब तक तो सुबह शुभ का भी होता था ना खेल, कि मेरा दिन, मेरा जो है पेपर बृहस्पतिवार के दिन पड़ गया इसलिए खराब रहा, मैं हनुमान जी का भक्त हूं, मुझे मंगल को पड़ता तो मैं झंडे गाड़ देता। खुद चुन लेना मंगल, अभी मिल जाएगा आपको मंगल, है ना। फिर मेरे लिए तो सोमवार बड़ा शुभ होता है, चुन लेना भाई। लेकिन ये शुरुआत में मिल सकती है चॉइस, अभी चुनोगे तो फिर हो सकता है वो डेट फुल हो जाए। ठीक है, ऐसे भी होते हैं बच्चे, महादेव का पुजारी हूं तो भाई वैसा टाइप होते हैं ना। चलो, तो इस बार का नॉर्मलाइजेशन एकदम अलग है, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। ये मैं आपको बता चुका हूं कि इस बार नॉर्मलाइजेशन शिफ्ट वाइज होना है, और आपको एसएससी का नोटिस दिखाया है मैंने अपने पास से नहीं बोला है नोट। अब इसका इंपैक्ट आपको अभी तक पता नहीं चला क्योंकि रिजल्ट नहीं आया जब से एसएससी का कोई। दूसरा, बहुत देरी की तो बहुत देरी की भी डेट ना चुने, ये मेरा सुझाव है। कोई ये कहता हो कि भैया मैं तो 6 जनवरी को ही चुनूंगा, क्या पेपर मुश्किल हो जाएगा? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। पर एक जो मेरे समझ में आता है, एक मानसिक दबाव आपको हर दिन पड़ रहा है। इस दिन तक 18 तारीख से एग्जाम शुरू होगा, उस दिन से आप हर रोज एक मानसिक तनाव में रहोगे। जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, मेरी शिफ्ट में कैसा आएगा, मेरी शिफ्ट में कैसा आएगा, ये क्वेश्चन भी आज पूछ लिया, ये तो बड़ा आसान था, मेरी शिफ्ट में काश आ जाता। ऐसी होती है ना आपके मन में जब आपका बाद में एग्जाम होता है। तो इसलिए ये जो मानसिक प्रेशर है उसको झेलना बहुत मुश्किल होता है बच्चों, वो कहीं ना कहीं आपको घटा रहा होता है। अब मैं ये बात बोलूंगा तो ऐसा ना हो कि इसमें सारे होशियार बच्चे ना आए, मतलब इसमें फिर बाद को रह जाए बचे कुचे बच्चे, ऐसा भी मत करना। सारे आंकड़े बदल भी सकते हैं ये, है ना। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है सर ने बोला था कि यार हाँ बात तो सही है, मैं जो बात बोल रहा हूं वो लॉजिकली सही है, क्योंकि ये बच्चों के एक्सपीरियंस से ही बोलता हूं। अब आपको लगता है कि हाँ बात तो सही है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, तो मैं अब के 6 जनवरी नहीं चुनूंगा, तो अब ये फिर कमजोर बच्चों ने चुन ली, फिर फायदा हो जाएगा इस डेट में। ठीक है सर, 6 जनवरी मैंने आपकी वजह से नहीं चुनी थी, आपने मना किया था, 6 जनवरी को चुनता तो मेरा नंबर आ जाता, ऐसा भी होगा। ठीक है, पर मैं कहता हूं कि जो लॉजिकली ठीक है बातें, उसको आपको मानना चाहिए, बाकी बात रही बाद की। चलो, अब एक जब लंबा पेपर चलता, 2 दिन चले पेपर ड्राइवर की तरह, आप कोई सी डेट चुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 दिन चले, कोई सी डेट चुन लो, जैसे सीपीओ का चल रहा है 9 से 12, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जब 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 पेपर लंबा चलता है तो मानसिक तनाव बढ़ता है।
इस वजह से मैंने ऐसा बोला है। जैसे ग्रुप डी का चल रहा है, अब 1.5 महीना पेपर चलेगा, तो लास्ट वाले बच्चों का बुरा हाल होगा। हालांकि वो तो रेलवे ने ही डेट दिए, वो बच्चों की चॉइस नहीं थी। चलो तो देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से स्लॉट सिलेक्ट करना है आपको। कांस्टेबल का 18 से 6 जनवरी आपका स्लॉट सिलेक्ट करने, ड्राइवर वाले बच्चों को 17-18 का सिलेक्ट करना है। ठीक है, इन दिनों में ऑफ है, 25, 28, 31 और 1 और 4, इन दिनों में कोई एग्जाम नहीं होगा कांस्टेबल तक। कांस्टेबल का, ड्राइवर का तो है ही दोनों में 17-18 का। तो भाई कांस्टेबल का एग्जाम इन दिनों में नहीं है, यानी ये स्लॉट सेलेक्ट करने के लिए आएंगे ही नहीं। आप कहो सर ये फिर बचानी है हमें डेट, ये जब आप सेलेक्ट करोगे ना तो वो कहते हैं ना, वो एक डल सा रहेगा, उसको आप सेलेक्ट ही नहीं कर पाते हो, इनको आप सेलेक्ट ही नहीं कर पाओगे। मुझे भी ये डेट कहां से पता चली, जब एक बच्चा सेलेक्ट कर रहा था, उसने भेजा कि सर इन पे तो दे ही नहीं सकते एग्जाम, तो ये किसी को मिलेंगी भी नहीं। और भाई अब इसके अलावा कोई भी डेट आप सेलेक्ट कर पा रहे हो, फिर वो भी इसी कैटेगरी में आ जाएगी जो फुल होती रहेगी। जो फुल होती रहेगी, हो सकता है इनमें से किसी दिन एग्जाम हो और वो फुल हो गई हो, इसलिए ऐसा शो कर रही हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों ने या तो इनमें से, तो मोस्ट प्रोबेबली ये एग्जाम नहीं है, पर हो सकता है कोई सी फुल डेट भी हो गई, पर इतनी जल्दी फुल हो गई होगी, मुझे डाउट है इस बात पर। चलो अब देखो, जब आप लॉगिन करते हो ना, तो ये पहले तो आता था केवल एप्लीकेशन स्टेटस और प्रिंट, अब ये और वहां ऑप्शन आ रहा होगा सेलेक्ट सिटी एग्जाम डेट शिफ्ट, यानी आप लॉगिन करिए और ये आपको आ जाएगा। इसको क्लिक करते ही फिर क्या आएगा कि आपने जो शहर चुने हैं, चंडीगढ़, जैसे इस बच्चे ने ये चुना था चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, इनमें से कहीं, तो जो 3 शहर चुने हुए हैं वो आ जाएंगे यहां पर। तो तीनों पे क्या आ रहा है, अवेलेबल। जैसे रेलवे का टिकट रिजर्व करते हैं ना, वहां आता है अवेलेबल, फिर बाद में वेटिंग दिखाता है, यहां वेटिंग नहीं दिखाएगा, फिर यहां वो अपनी मर्जी से देगा कि ये चुनो। जब ये तीनों फुल हो जाएंगे, फुल फुल फुल, हो सकता है ये लिखा है या नॉट अवेलेबल लिखा है, फिर चौथा अपने आप यहां ऑप्शन बना जाएगा। ये अभी आपकी चॉइस के आ रहे हैं। अगर फुल हो गए तो इनकी मजबूरी हो जाएगी। तो 10% बच्चों के साथ ऐसा भी होता है कि उनको अपनी चॉइस के जो आपने फॉर्म भरते टाइम चुने थे उन 3 से अलग मिलेगा। ऐसा 10% बच्चों के साथ हो जाएगा। अब तक हुआ है, आगे होगा नहीं होगा पता नहीं, या ज्यादा के साथ होगा। तो बस देखिए बच्चे, तो यहां आप जो चाहें वो सेलेक्ट कर लें। जैसे ही आप चंडीगढ़ सेलेक्ट करेंगे, दिल्ली सेलेक्ट करेंगे, तो दिल्ली की डेट्स आ जाएंगी कि ये डेट्स हैं दिल्ली में अवेलेबल, आप उन डेट्स को चुन सकते हो। आप चंडीगढ़ चुनते हो तो वहां की डेट्स आ जाएंगी कि ये डेट्स अवेलेबल हैं, तो उन डेट्स हैं, डेट्स पहले, अच्छा ओके, गेट स्लॉट, हाँ सॉरी, डेट ऑफ एग्जामिनेशन आप पहले चुनेंगे, फिर ये स्लॉट अवेलेबल तब आएगा। बिल्कुल, डेट आप पहले चुन लेंगे, तो इन डेट्स पे ये स्लॉट, ये कौन सा शहर अवेलेबल है, तीनों अवेलेबल है, तो फिर आप चुन पाएंगे। शिफ्ट आप अभी नहीं चुन पाओगे। क्लियर? तो ये एक तरीका है। तो बच्चों ये मैंने आपको बता ही दिया था कि इसका एक एग्जाम्पल जीता जागता मैंने आपको दिया है। और भाई जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन सबको ये मालूम होगा कि ये क्लासेस हमारी चल रही हैं। रीजनिंग की संदीप सर की डेली क्लास चल रही है, चाहे संडे हो सैटरडे, सब चलेंगी, हर दिन ये क्लास चलेंगी। जीएस का नवीन सर प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं 2 घंटे का, मैथ्स का राहुल तेवतिया सर 2-2 घंटे की प्रैक्टिस करा रहे हैं, और करंट अफेयर्स के आदर्श सर रात को 9 बजे ले रहे हैं। 1 दिसंबर से क्लासेस चल रही हैं, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये हमारे सिलेक्शन शॉर्ट थे जो आपको टाइमिंग सबके पता होंगे, हर दिन 3 बजे से चल रही हैं। तो जो दिल्ली पुलिस वाले बच्चे हैं वो सब इनसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो भाई इस सिलेक्शन शॉर्ट का मतलब यही है कि इस हर क्लास से आपके मार्क्स बने, ये टीचर्स को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। कंप्यूटर की 1 हो चुकी है, अगली 6 को होगी, 6/12 को, 6/12 कल है ना, अगली उससे अगली 11 को। तो ये सब हो चुकी हैं, ये भी हो चुकी है, ये भी हो चुकी है, ये भी हो चुकी है, ये आज हो रही है। ठीक है, 3 बजे से होने जा रहे, शुरू चल रही होगी ये एमएस एक्सेल की कल होगी। तो ये इस तरह से हो चुकी है, ये डन है ऊपर वाली लाइन, ये कल से फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा, ये इस क्रम में चल रहा है। तो आप सबको ये मालूम होगा। ठीक है बच्चों, तो ये जानकारी आपको देनी थी। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें आपको क्लैरिटी से समझ में आ गई होंगी कि हमें क्या करना है। एचसीएम वाले बच्चों का स्लॉट सिलेक्शन
आप देख सकते हो HCM वाले नाराज चल रहे हैं मुझसे, सर हमारे लिए नहीं बताया। तो HCM वाले बच्चे भी स्लॉट सिलेक्शन कर सकते हैं 5 दिसंबर से 5 जनवरी, बहुत टाइम आपके पास। और AWTPO के भी आज से ही सिलेक्ट कर सकते हैं 5 दिसंबर से 15 जनवरी। ठीक है, तो डेट भी नहीं टकराएंगी, किसी का कांस्टेबल का HCM का है तो भाई वो तो वैसे भी डेट अलग अलग है, और फिर आप अपनी मर्जी का डेट चुन सकते हो, शादी ब्याह सब बचा सकते हो आप। अच्छी बात ये है। थैंक यू वेरी मच।